It's great to see India's leadership in scientific innovation and vaccine manufacturing capability. बिल गेट्स का ये ट्वीट इंडिया के वैक्सीनेशन ड्राइव में लीडरशिप को साफ दर्शाता है। इंडिया जो कि साइंटिफिक से लेकर स्पोर्ट्स फील्ड तक नई ऊंचाइयों को छू रहा है, उसने दुनिया को एक अफोर्डेबल और इफेक्टिव वैक्सीन देने में कामयाबी हासिल कर ली है। हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन की सप्लाई में वर्ल्ड के सामने एक लीडर बनने के बाद इंडिया कोविड वैक्सीन का हब बनने की दहलीज पे है। ये कामयाबी हमें हमारे साइंटिस्ट और हेल्थ वर्कर्स के कारण ही मिली है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं उन वजहों को जो कि इंडिया के वैक्सीन को सबसे अलग बनाती है। वर्ल्ड में इंडिया को वैक्सीन का मेजर मैन्युफैक्चरर माना जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि वर्ल्ड की 60% वैक्सीन का प्रोडक्शन इंडिया में होता है और इंडिया से वैक्सीन का मेजर एक्सपोर्ट होता है सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया से, जो कि हैदराबाद में लोकेटेड है। ईयर 2020 के एंड तक सीरम इंस्टीट्यूट ने 50 बिलियन डोजेस का एट रिस्क एक्सपोर्ट पहले ही कर चुका था। सीरम इंस्टीट्यूट के चीफ का कहना है कि उनका टारगेट 3.2 बिलियन डोजेस का है, जो कि मोर देन इनफ है। मौजूदा समय में इंडिया में 2 वैक्सीन का प्रोडक्शन हो रहा है, जिनमें शामिल है एस्ट्राजेनेका और कोवैक्सीन। इसमें कोवैक्सीन पूरी तरह से मेड इन इंडिया है, तो वहीं एस्ट्राजेनेका को बनाने में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की मदद ली जा रही है। इंडिया की वैक्सीन कैपेबिलिटी को इसलिए कामयाब कहा जा रहा है क्योंकि दुनिया के टॉप लीडर्स और तमाम देशों के प्रेसिडेंट्स और पीएम्स ने इसकी तारीफ की है, जिनमें बिल गेट्स से लेकर WHO के डायरेक्टर तक शामिल हैं। नंबर 1, मॉडल ऑफ डेवलपमेंट। इंडिया का वैक्सीन बनाने का तरीका बाकी देशों के मुकाबले बहुत ही ईजी है। इंडिया का डेवलपमेंट मॉडल पहले भी यूज़ किया जा चुका है और सेफ्टी रेट्स भी काफ़ी इम्प्रेसिव है। इसी वजह से इसका फेलियर रेट बाकी सबसे बहुत कम है। वहीं अगर बात करें USA, चाइना या रशिया की, तो उनका तरीका काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है, जिससे वैक्सीन की डेवलपमेंट में काफ़ी प्रॉब्लम्स आती हैं। नंबर 2, लार्ज नंबर ऑफ यूज़ इन शॉर्ट टाइम। इंडिया में वैक्सीन के ट्रायल का लास्ट लेग अप्रॉक्स 22,000 लोगों पे हुआ था, जो कि 17 अलग अलग लोकेशंस पे कराया गया था, जहां कंडीशंस एक दूसरे से बिल्कुल अलग थी। इसके नतीजे बहुत ही एनकरेजिंग और अच्छे थे। इसके अलावा एक स्टडी में पाया गया कि वैक्सीन वेल टॉलरेटेड है और इम्यून एंटीबॉडीज़ को बढ़ाने में भी मदद करती है। इंडिया की डेंस पॉपुलेशन को देखते हुए कोई भी कहेगा कि यहाँ पर हर इंडिविजुअल को वैक्सीनेट करना इम्पॉसिबल है, लेकिन रियलिटी में इंडिया पोलियो के वायरस को सक्सेसफुली इरेडिकेट कर चुका है, जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। इसी अचीवमेंट को देखते हुए इंडिया में कोवैक्सीन का मास वैक्सीनेशन पॉसिबल लगता है। नंबर 3, एफिकेसी रेट। इससे हमें किसी भी वैक्सीन का मैक्सिमम इफेक्टिवनेस के बारे में पता चलता है। कोविशील्ड ने ना ही सबसे पहले रिजल्ट्स दिए, बल्कि सेफ्टी मार्क को क्रॉस करते हुए एक गुड वैक्सीन का एग्जाम्पल पेश किया। अभी जल्द ही कोविशील्ड को वर्ल्ड रिकॉग्निशन मिल चुका है। इसका मतलब है कि पूरे वर्ल्ड ने इसके एफिकेसी रेट को देखते हुए इमरजेंसी यूज़ के लिए अप्रूवल दे दिया है। इंडिया जैसे डेवलपिंग कंट्री के लिए ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है। ईज इन स्टोरेज एंड ट्रांसपोर्टेशन। कोविशील्ड वैक्सीन को आराम से 2 से 6 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर में स्टोर और ट्रांसपोर्ट किया जा सकता है। ये एक अकेली ऐसी वैक्सीन है जिसे किसी भी स्पेशल स्टोरेज की ज़रूरत नहीं है और इसे हम अपने होम रेफ्रिजरेटर में भी रख सकते हैं। तो वहीं US और चाइना की वैक्सीन को स्पेशल केयर की ज़रूरत होती है। अगर आपने पोलियो की वैक्सीन का बॉक्स देखा होगा तो आपको जानकर खुशी होगी, कोविशील्ड को भी आप उसी में रख सकते हैं, जो इजी टू कैरी है। इसके अलावा टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए किसी भी स्पेशल इक्विपमेंट की ज़रूरत नहीं होती। नंबर 5, लो कॉस्ट। अगर बात करें इंडियन वैक्सीन के प्राइस के बारे में, तो इसका एक डोज 250 से 300 रुपीज़ तक पड़ जाता है, लेकिन US की वैक्सीन फाइजर की कॉस्ट अराउंड 1500 तक है, जो कि इंडिया की वैक्सीन से 5 टाइम्स कॉस्टलियर है। इसी वजह से काफ़ी देश इंडिया की वैक्सीन को खरीदना चाह रहे हैं। काफ़ी एशियन कंट्रीज जैसे कि बांग्लादेश, वियतनाम, मलेशिया, जापान एक्सेट्रा इंडिया की वैक्सीन को प्रेफर कर रही हैं, ना कि US या रशिया की। इंडिया की वैक्सीन को स्पेशल इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि WHO ने चाइना के सिर्फ 5 वैक्सीन को अप्रूवल दिया है, एज़ कम्पेयर टू इंडिया जो कि 47 है। इंडिया का सक्सेसफुल मास इम्यूनाइजेशन करने का ट्रैक रिकॉर्ड उसे वर्ल्ड में स्पेशल स्टेटस देती है।
चाइना अपनी वैक्सीन को काफ़ी बड़े स्टेज पर प्रमोट कर रहा है, लेकिन बिजनेस के लिए उसने अपनी वैक्सीन्स पर काफ़ी कंडीशंस लगा दी हैं, जिसकी वजह से दूसरी कंट्रीज़ इंडिया की वैक्सीन को प्रेफर कर रही हैं। इसके अलावा चाइना और रशिया का अपनी वैक्सीन को बिना कंप्लीट ट्रायल्स के रिलीज़ करना की वजह से दूसरे देश उसे खरीदने से कतरा रहे हैं। अभी तक 1 डज़न से ज़्यादा कंट्रीज़ ने इंडिया वैक्सीन के लिए प्री ऑर्डर दे चुकी हैं। अगर आपको याद हो तो इंडिया लॉकडाउन के शुरुआत के टाइम पे दूसरे देशों से पीपीई किट्स, मास्क, टेस्टिंग किट्स एक्सेट्रा को इंपोर्ट करने की ज़रूरत पड़ रही थी, लेकिन लॉकडाउन के ख़त्म होते होते इंडिया ने इन्हीं इक्विपमेंट्स का एक्सपोर्ट करना शुरू कर दिया, जो कि एक्स्ट्राऑर्डिनरी है।